हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महुआ में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त और बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आज की क्लास में बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, विविध प्रश्नावली। आज की क्लास में हम विविध प्रश्नावली को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स का लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज की इस क्लास में विविध प्रश्नावली को कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे यानी लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है, जा करके अवश्य देख लो, ठीक है। उसके बाद विविध प्रश्नावली थोड़ी बहुत समझ में आएगी आपको, क्योंकि पिछली क्लासों में मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक से सारी चीजें करा रखी हैं। तो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। और इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है विविध प्रश्नावली का। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है। उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बेटा कहा है यहाँ पे, दूसरी संख्या पूछा है, कैसे निकालोगे। देखिए बेटा, ये रहा हमारा दो संख्याओं का लासा उनके एचसीएफ से 14 गुना है, ठीक है। अगर हम एचसीएफ को बेटा ए मान लें तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, तो कहोगे 14 गुणा ए आ जाएगा। यानी एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 14 ए, ठीक है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। कितना है बेटा, 600 है। तो एलसीएम प्लस के एचसीएफ बराबर 600 कर दो। एलसीएम कितना दे रखा है, तो कहोगे 14 ए, निकाल चुके हैं। एचसीएफ ए है, यहाँ पे 600 कर दो। 14 और 1 15 ए, 15 का भाग दोगे तो ए बराबर 15 चौको 60। ए हमने क्या माना था, एचसीएफ, यानी एचसीएफ बराबर हमारा कितना आ गया बेटा, 40 आ गया। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा, 14 गुणा ए, यानी 14 गुणा 40, 14 चौका 56, 560। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखो क्या कहा है, पहली संख्या। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं बेटा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी बेटा 280। दूसरी संख्या निकालनी है, लासा कितना आया है 560। और एचसीएफ कितना आया है हमारा, एचसीएफ हमारा आया है बेटा 40। हल कर लो, दूसरी संख्या बराबर आ जाएगी 560 गुणा 40 बटे में 280। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 28 दूनी 56, यानी जो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 दूना 80। क्या पूछा था, दूसरी संख्या पूछा था बेटा, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 80 आ जाएगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 हमारा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है कहीं पे तो कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 व 144 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है बेटा। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका लासम निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, क्या बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे करोगे, इनके प्राइम फैक्टर कर लो। करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 60, 2 से करोगे तो 30, 2 से करोगे तो 15, और 3 से करोगे तो 5, और 5 से करोगे तो 1, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 120 बराबर लिखोगे, 2 कितनी बार आया तो कहोगे 3 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, और 5 कितनी बार है 1 बार। अब यहाँ पे 144 के कर लो, 2 से करोगे 72, 2 से करोगे 36 बेटा, 2 से करोगे 18,
और 3 2 से करोगे अभी तो 9 और 3 से करोगे 3 और 3 से करोगे तो 1, यानी 144 बराबर कितना आ जाएगा 2 × 2, यानी हम घातों में लिख दो कितने बार आया है 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 और 3 की पावर। देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेटा कि जब भी एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो सभी एलिमेंट्स को लेते हैं, यानी सभी को लेना है, कोई भी अंक छूटना नहीं चाहिए और सभी की बड़ी घात लेना है। यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है, तो कौन सा लेंगे 2 की घात 4 लेंगे क्योंकि बड़ा है। 3 की घात यहाँ पे 1 है, 3 की घात 2 है, तो कौन सा लोगे 3 की घात 2 लोगे। यहाँ पे 5 की घात 1 है तो 5 की घात 1 ले लेंगे। इनको सॉल्व कर लो बेटा, 2 की घात 4 यानी 16, 3 3 का 9, 5 यानी 16 5 80 और 8 9 72, 720 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। अब एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में बेटा दोनों में उभयनिष्ठ देखना है कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है। तो देखो यहाँ पे 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, तो कौन सा लेंगे 2 की घात 3 लेंगे क्योंकि यही तो हमारा उभयनिष्ठ है और सबसे छोटी घात। 3 की घात यहाँ पे 1 है, 3 की घात 2 है, तो क्या ले हुए 3 की घात 1, हल कर लो। 2 की घात 3 यानी 8 और यहाँ पे 3, यानी कितना आ जाएगा 8 3 24 आ जाएगा हमारा, यानी लासा कितना आ गया हमारा 720 और मासा कितना आ गया कितना आ गया 8 3 24 यानी 24 आ गया, यानी 720 यहाँ पे लासा हो जाएगा और 24 यहाँ पे इसका मासा हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेटा हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2√3/5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो एक बहुत ही आसान मेथड है, उस मेथड को कंप्लीट कर लेना है और सभी क्वेश्चनों में अप्लाई कर देना, हो जाएगा आपका प्रूफ। क्या करना है देखो, ये रहा बेटा हमारा, सिद्ध करना है, कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हमें मान लेना है, क्या मानना है माना, क्या माना 2√3/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बेटा यहाँ पे प्रूफ के सिद्ध क्या करना था हमको अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानेंगे क्या कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या वाले सारे के सारे रूल लगाएंगे और आखिर में चेक करेंगे कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो आखिरी में रिजल्ट आएगा कि ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या हो जाएगी बेटा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 2√3/5 एक परिमेय संख्या है, और जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो हमको किस रूप में लिख सकते हैं, उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये जानते हैं हम भली भांति। तो यहाँ पे लिख देंगे 2√3/5 बराबर p/q बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3, 5 का कर दो यहाँ पे गुणा, तो 5p/q यहाँ पे लिख सकते हो बेटा। यहाँ पे क्या करोगे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, जहाँ p/q दो धनात्मक अभाज्य गुणनखंड हैं, दो धनात्मक अभाज्य संख्याएं हैं। दो धनात्मक अभाज्य पूर्णांक लिखो बेटा, यहाँ पे दो धनात्मक अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये लिख सकते हो। चलिए इतना लिख लिया बेटा। अब देखो यहाँ पे √3 बराबर क्या हो जाएगा 5p/2q। अब देखना इतना सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे जो संख्या दी है उसको इस स्टेप तक हल करना है, यानी इस पद तक हल करना है कि जब हमारा बराबर के इस साइड केवल अपरिमेय संख्या ना बचे, यानी √3 कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या, जानते सबको जानता है, कैसे पता देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, अंडर रूट के अंदर जब भी कोई अभाज्य संख्या दी हो
तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3 हो गया, √2, √7, √5, √23, √29, ये हमारी सारी की सारी कैसे हैं? अपरिमेय संख्या है बेटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या है? अभाज्य संख्या है। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर पी व क्यू दो पूर्णांक हैं, तब 5p बटे में 2q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि जिसको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं तो वह हमारी कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे 5p बटे में 2q लिखा है तो कैसी संख्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो एक परिमेय संख्या होगी, तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √3 को परिमेय संख्या मानने से विरोधाभास हो रहा है। अतः √3 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। जब भैया √3 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे क्या कहा था? होगी तब 2√3 बटे में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। 2√3 बटे 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि जब भी कोई अपरिमेय संख्या होती है या कोई परिमेय संख्या होती है तो उसमें किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा करें, भाग करें, जोड़ें तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर p व q दो पूर्णांक है, तब 5p बटे 2q एक परिमेय संख्या होगी, तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √3 को परिमेय संख्या मानने से विरोधाभास हो रहा है, अतः √3 एक परिमेय संख्या न होकर के कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। तब 2√3 बटे में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हम बेटा जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, यही तो हमको सिद्ध करना था कि इतने एक अपरिमेय संख्या, तो यही एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी यही सिद्ध करना है। कैसे करोगे सिद्ध? चलो ये क्वेश्चन बेटा बता दे रहा, फिर आपको ही करने हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि यही सब थ्योरी लिखना है सब में। देखो क्या लिखा है, तो माना 5 प्लस के √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो सिद्ध करना बेटा, तो क्या माना 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा? 5 प्लस के √3 बराबर में क्या लिख सकते हैं? p बटे q। 5 प्लस के √3 बराबर
पी बटे क्यू, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती हैं उनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं बेटा, ये हम जानते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इस 5 को ले जाएंगे इस साइड, क्योंकि मैंने कहा था कि बराबर के इस साइड क्या बचाना है, केवल अपरिमेय संख्या यानी अंडर रूट 3। तो पी बटे क्यू माइनस के 5। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर पी व क्यू दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तब पी बटे क्यू माइनस के 5 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतने एक परिमेय संख्या होगी, तब जब बेटा ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी, तब अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अंडर रूट 3 को परिमेय संख्या मानने से अंडर रूट 3 को परिमेय संख्या मानने से विरोधाभास हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, तब अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या ना होकर कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी बेटा। ठीक है, जब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो जो कहा गया था वो भी कैसी होगी, तब 5 प्लस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, तब 5 प्लस के अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। ठीक है, यही तो हमको सिद्ध करना था बेटा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में बेटा थ्योरी लगभग सेम ही लिखना है, बस अंक बदल देना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है। लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे बेटा, माना 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय तो कहा था बेटा, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या मान लिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3√3 बराबर पी बटे क्यू आ जाएगा बेटा, यानी अंडर रूट 3 बराबर क्या आ जाएगा, पी बटे में 3 क्यू। अब यहाँ से वही भाषा लिख देना बेटा कि यहाँ पे पी व क्यू दो पूर्णांक हैं। ठीक है, पी बटे 3 क्यू एक परिमेय संख्या हो जाएगी, पी बटे 3 क्यू को परिमेय संख्या मानने से √3 भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, लेकिन √3 को परिमेय संख्या मानने से विरोधाभास हो रहा है या हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, तब √3 एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या होगी, तब 3√3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से इसमें थ्योरी अपन को लिखना है बेटा। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें यही थ्योरी लिखना है बेटा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखिए बेटा, इसमें ही बेटा वही करना है, पक्षांतर कर करके, ये आपके लिए होमवर्क है, ये करना है।
ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यानी आज की क्लास में हम विविध प्रश्नावली को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे और किसी बच्चे का अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें और कोई भी बच्चा यूट्यूब चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और इसी तरीके की अगर आप चाहते हैं कि वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बना वो सबसे पहले आपके चैनल पर पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।